आज हम आपको पराग कोश की संरचना अर्थात एंथर सैक की स्ट्रक्चर के बारे में समझाएंगे। देखिए, हमने आपको सबसे पहले जब फ्लावर की स्ट्रक्चर बताई थी तो फ्लावर की स्ट्रक्चर में ये फीमेल पार्ट है गाइनोसियम, और इसके बाद ये आप लोगों को हमने एंथर बताया था, एंथर या स्टामेन, और ये है एंथर सैक। यानी कि जो मेल भाग होता है पौधे का, एंथर या स्टामेन, तो इस संपूर्ण भाग को पुंकेसर या एंथर कहते हैं। इसके ऊपर ये एंथर सैक पाया जाता है। ये जो एंथर सैक है, हम इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं तो इसमें ये चार कोष्ठक पाए जाते हैं। 1 2 3 4 आवृतबीजियों में 4 कोष्ठक इसमें मिलते हैं। जब हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन के रूप में काटेंगे, जब इसको हम काटते हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। देखिए, 4 कोष्ठक होंगे और यहाँ से ये इसका स्टॉक या फिलामेंट दिखाई देता है। ये फिलामेंट है इसका, ये तंतु या स्टॉक जैसी जो संरचना है। तो ये इस तरह की संरचना होगी और इसके अंदर जब हम इसको काटेंगे तो पाउडरी मास के रूप में पोलन ग्रेन्स इसके अंदर पाए जाते हैं, अर्थात पराग कण इसके अंदर बनते हैं। पोलन ग्रेन्स इसके अंदर निकलेंगे क्योंकि जब ये फटता है तो इसी में से परागकण से ये परागकण निकलेंगे, इलाबोरेटेड स्ट्रक्चर होगा और ये परागकण गिरकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। तो आज हम इस जो परागकोश है, एंथर सैक है, इसकी डिटेल स्टडी आप लोगों को बताते हैं। इसको ठीक से चित्र बनाते हैं इसका कि ये किस प्रकार बनता है या किस प्रकार की इसकी संरचना होती है। उसके बाद इसका विकास पर अध्ययन करेंगे। देखिएगा, पराग कोश का या एंथर सैक का जो निर्माण है वो एंथर वॉल और पोलन चेंबर से मिलकर होता है। ये एंथर वॉल है यहाँ से यहाँ तक, और इसके अंदर ये जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं ये पोलन चैम्बर है। इन दोनों से मिलकर पराग कोश यानी एंथर सैक का निर्माण होता है। तो एंथर सैक की वॉल में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? एंथर सैक की वॉल एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा से मिलकर बनती है। एंडोथीसियम, उसके नीचे, ठीक इसके नीचे एंडोथीसियम होती है। एंडोथीसियम के ठीक नीचे मिडल लेयर्स पाई जाती हैं और मिडल लेयर के ठीक नीचे टेपिटम लेयर पाई जाती है। ये टेपिटम लेयर जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं उनको पोषण देने का काम करती है। और जो दूसरा चैम्बर है, दूसरा पार्ट है पोलन चैम्बर या पराग प्रकोष्ठ, इसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू से जो बीजाणु जनक ऊतक है, स्पोरोजीनस टिश्यू से मियोसिस द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर बनते हैं। पोलन ग्रेन्स भी कह देते हैं इनको और माइक्रोस्पोर भी कह दिया जाता है। तो यहाँ बनते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर को हम देखिए किस प्रकार इलाबोरेट कर रहे हैं, थोड़ा बनाकर दिखाते हैं आपको। एक चैम्बर यहाँ बनाया हमने और ये कनेक्टिव बनाया, और दूसरा चैम्बर यहाँ बनाएंगे और दोनों चैम्बरों के 4 चैम्बर हमें 4 प्रकोष्ठ बनाने हैं। ये चारों प्रकोष्ठ हमने बना दिए हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है, यहाँ देखिए कनेक्टिव ही आएगा,
यहाँ पर जो फिलामेंट है, यहाँ फिलामेंट लगा रहता है, जो हमने आप लोगों को जो स्ट्रक्चर बना के दिखाई है अभी एंथर सैक की ये, और इसको कट कर दिया तो ये इस प्रकार दिखेगा। सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसकी, ये एपिडर्मिस कहलाती है। इस बाहर की लेयर का नाम है एपिडर्मिस। हम इसको देखिए, एपिडर्मिस हमने लिख दिया, बाह्य त्वचा है, इसका नाम बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के ठीक नीचे, बाह्य त्वचा के ठीक नीचे आप देखेंगे तो हमने दूसरी लेयर कौन सी बताई थी आपको फिर से याद दिलाते हैं। एपिडर्मिस के नीचे क्या बनाई थी? एंडोथीसियम। तो इस वाल लेयर में हम दूसरी लेयर बनाएंगे एंडोथीसियम। तो यहां देखिए हम एंडोथीसियम बनाते हैं। ये दूसरी लेयर, ये वाली, ये एंडोथीसियम बन जाती है। और इसके बाद यहाँ जो और तीसरी लेयर आएगी, देखिए हमने यहाँ कौन सी लेयर आपको बनाई? दूसरी लेयर एंडोथीसियम, अंतस्थ त्वचा है ये। एंडोथीसियम के बाद तीसरी जो लेयर आएगी, या मिडल लेयर्स होती हैं, ये छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी हुई। तो इस प्रकार हम यहाँ पर मिडल लेयर्स बना रहे हैं। देखिए जो तीसरी लेयर जो रेड कलर से बनाई है, ये मिडल लेयर्स हैं, मध्य परतें हैं, जो पराग कोश में या पराग कोश की भित्ति में पाई जाती हैं। और जो चौथी महत्वपूर्ण लेयर है, जिसे हम टेपिटम कहते हैं, देखिए ये हमने टेपिटम बना दिए हैं। ये टेपिटम है, ब्लैक कलर से ये टेपिटम लेयर बना दी चारों ओर। ये टेपिटम है। ये टेपिटम लेयर बन गई। और इसके बाद इसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू से ये पूरा पोलन चैम्बर हो गया टेपिटम लेयर के अंदर। और पोलन चैम्बर में जो स्पोरोजीनस टिश्यू है वो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स बनाएगा। ये पोलन ग्रेन्स बनाता है। ये पोलन ग्रेन्स हैं, या माइक्रोस्पोर भी कहते हैं इनको, अभी हमने आपको ऊपर बताया। ये माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स इनको कहा जाता है। और ये जो चैम्बर है इसको क्या कहेंगे हम? पोलन चैम्बर कहेंगे इस पूरी गोल संरचना को। और इसको, ये जो स्टॉक है इसको हम कहते हैं, एंथर की जो स्टॉक है इसको फिलामेंट कहते हैं। और जहाँ ये जुड़ी रहती है इस भाग को हम संयोजिका या कनेक्टिव कहते हैं। इस प्रकार ये जो पूरा पोलन चैम्बर हो गया जिसमें पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं। तो इस तरह आप देखते हैं, यहाँ हम पोलन चैम्बर लिख दें, एक पराग कोश की संरचना बनकर तैयार हो जाती है। और पोलन ग्रेन्स का जो पोलन ग्रेन्स जहाँ से निकलते हैं इस धसे हुए भाग से, ये स्टोमियम कहते हैं इस भाग को। और स्टोमियम के फटने से, यहीं से फटकर पोलन ग्रेन्स बाहर निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। तो बहुत आसान है परागकोश की संरचना बनाना, इसको आसानी से आप बना सकते हैं। अब हम इसका डेवलपमेंट कि पराग कणों का निर्माण कैसे होता है वो अगले टॉपिक में इसको डिस्कस करते हैं।